बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस का टॉपिक केमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। सबसे पहले हम जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल की स्टडी। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है: द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टीज का यहाँ क्या मतलब है? जो सब्सटेंस है या जो भी केमिकल है उसकी कौन सी फिजिकल या केमिकल खसूसियात होती हैं। कंपोजिशन का मतलब है कि वो जो केमिकल है किन एलिमेंट्स या किन एटम्स से मिलकर बना हुआ है। स्ट्रक्चर का मतलब है कि उस एलिमेंट्स का जो स्ट्रक्चर होगा उसकी क्या ज्योमेट्री होगी या क्या बॉन्डिंग होगी उसके एलिमेंट्स की। जैसा कि हमारे पास मीथेन है, ये स्ट्रक्चर है इसका मीथेन का। इसका स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है कि ये कंपाउंड जो है 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है। जो केमिस्ट्री है वो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पे भी फोकस करती है। कौन से चेंजेस? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंज हमारे पास सिंपल एग्जांपल है वाटर की। वाटर का आपको आइडिया होगा, ठीक है। उसका फार्मूला होता है H2O। उसकी फिजिकल चेंज देखें, जब उसको बॉयल किया जाता है, जब वाटर को बॉयल किया जाता है तो वो हीट अब्जॉर्ब करता है। हीट अब्जॉर्ब होगी तो वाटर जो होगा वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा, मतलब उसकी लिक्विड स्टेट जो होगी वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगी। और जब उसको हम फ्रीज करेंगे तो तब उसकी जो लिक्विड स्टेट होगी वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगी। ये इसके अंदर फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज की जो एग्जांपल है वो नेक्स्ट आपकी बुक में डिस्कस किया गया है। जैसा कि आपके पास है हैबर प्रोसेस, उसमें अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं, वो एक केमिकल चेंज है। लॉज और प्रिंसिपल, जो केमिस्ट्री है उसमें लॉज एंड प्रिंसिपल्स पर भी फोकस किया जाता है कि जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या जो केमिकल्स चेंज हो रहे हैं एक इक्वेशन के अंदर दूसरे केमिकल्स में, या जिन केमिकल्स के मिलने से कोई और केमिकल बन रहा है, उनके ऊपर कौन सा लॉ या कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। जैसे नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। आपकी बुक में 11 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस की गई हैं। केमिस्ट्री को ब्रांचेज में इसलिए डिवाइड किया गया है ताकि इसको इजीली स्टडी किया जा सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन आपके सामने है: द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। इसका मतलब है कि सब्सटेंसेस किस तरह बिहेव करती हैं अपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स पर। वो हम किस में स्टडी करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में। और ये फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है वो यूज़ होती है प्रिडिक्ट का मतलब है एस्टिमेट, अंदाज़ा लगाने के लिए। एंड चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर चेंज हो रहा है उसको अंदाज़ा लगाने के लिए कि कितना चेंज हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कितने कन्वर्ट हो रहे हैं या कितने प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। ऑप्टिमाइज द कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग कंडीशन जो है उनको भी एडजस्ट किया जा सकता है। कंडीशंस कौन सी? टेम्परेचर, प्रेशर, ये किसके अकॉर्डिंग होगा? फिजिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। सेकेंड वन हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडी द सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट कंटेन लिटल और नो कार्बन। किन एलिमेंट्स को स्टडी कर रही है या कंपाउंड को? जिनके पास थोड़ी सी कार्बन हो या बिल्कुल ही कार्बन ना हो। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक माइनर डिफरेंस है डेफिनेशन में, और वो माइनर डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को डिस्कस करते हैं, और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके अंदर या तो कार्बन वाले कंपाउंड नहीं होते, अगर होते हैं तो थोड़े से ही होते हैं कार्बन वाले कंपाउंड। जैसा कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, हालांकि इनके अंदर जो है कार्बन प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक नहीं है वो। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, या फिर कंपाउंड्स होंगे। कौन कौन से कंपाउंड होंगे? साल्ट हो सकते हैं, एसिड्स हो सकते हैं, बेसिस। ये सारे किस के अंदर डिस्कस किए जाएंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब कौन से एसिड्स और बेसिस जो हैं वो हमारे पास इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं? जैसे कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो इनऑर्गेनिक नेचर है। बेसिस के अंदर हम देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड, और भी बहुत सारे हैं, मैं जनरल आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। साल्ट के अंदर हम क्या कह सकते हैं? सोडियम क्लोराइड, इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट हमारे पास
इसके यूजेस हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ फर्टिलाइज़र में है, मेडिसन में है, कैटलिस्ट्स में है, पिगमेंट्स में है और कोटिंग्स में है। अब फर्टिलाइज़र आपको पता है जो खाद होती है उसको कहते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का एक ही नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और भी बहुत सारी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं जैसे कि यूरिया। मेडिसन आपकी बुक के अंदर नेक्स्ट मेंशन किया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनको आंट एसिड कहते हैं। ठीक है, ये स्टोमिक एसिडिटी की रिकवरी के लिए यूज़ की जाती हैं ये मेडिसिन, और ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है। कैटलिस्ट आयरन जो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, आयरन जो है वो हाइबर प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। ये दोनों कैटलिस्ट भी इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं। पिगमेंट्स में मैग्नीशियम पॉजिटिव 2, आपको पता है, आपने बायो की बुक में पढ़ा होगा, क्लोरोफिल के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो होता है मैग्नीशियम। वो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन रखता है। बाकी उसके अंदर जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, लेकिन ये सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है। ये एग्जांपल्स मैंने आपको इसलिए दिए हैं ताकि आपको पता हो कि पिगमेंट्स में कौन सा एलिमेंट्स हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप याद कर लें। कोटिंग के लिए जिंक ऑक्साइड को यूज़ किया जाता है और ये भी इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट थर्ड वन हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडी द सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इसमें हमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स डिस्कस करने होते हैं। अब यही मेजर डिफरेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को डिस्कस नहीं किया जाता, अगर किया भी जाता है तो बहुत कम है जिनको डिस्कस किया जाता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड कौन से कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है, बेंजीन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और कार्बन जो है ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाती है और ये इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी इसकी जो है उसको हम कैटिनेशन भी कहते हैं। केमिस्ट्री और उसकी 3 ब्रांचेस हमने डिस्कस कर ली हैं। रिमेनिंग ब्रांचेस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आप अच्छे से सुने, समझें और उसके बाद आप अपने नोट्स बना लें ताकि जब आपके टेस्ट हों या आपका पेपर हो तब आप यहाँ से इजीली रिवाइज करके अपना टेस्ट जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें और नेक्स्ट आप बोर्ड के पेपर के लिए भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।